महिला दिवस पर हम दिव्यांग बच्चियों की बात करते हैं कि सोचिए कि एक तो महिला ऊपर से दिव्यांग, तो वो जो परेशानियां हैं ना वो डबल हो जाती हैं। जितना भी मैंने अपने जीवन में जब से मैं इस फील्ड में मैं महसूस करती हूँ कि दिव्यांगता से परेशान पेरेंट्स होते हैं, लेकिन जब वो दिव्यांगता उनकी गर्ल चाइल्ड पे हो, महिलाओं पे हो, तो वो परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसी ने मुझे खींचा कि आज का दिन क्यों ना मैं नैब में जाऊं, और नैब में क्योंकि वहां पे बहुत काफी लड़कियां हैं जो श्रवण बाधित भी हैं और दृष्टि बाधित दोनों ही बच्चियां हैं, कि मैं जाऊं और मैं जानूं कि जो हम ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, हम जो जागरूकता की बात करते हैं, तो कि उनकी क्या वहां पे चुनौतियां हैं, कि वो जानती भी हैं कि उनके लिए भी एक दिन है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दिव्यांग महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए अलग से कोई दिन होगा, है ना। तो वो भी महिलाएं हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। तो उनकी परेशानियां, उनकी चुनौतियां और उनकी जो स्ट्रेंथ है, ये जानने के लिए हम वहां गए। क्योंकि वुमेन स्टडीज जो हमारा अध्ययन केंद्र, यहाँ पे महिला अध्ययन केंद्र अभी शुरू होने वाला है, उसके द्वारा हम लोग वहां पे गए। एक तो हमने वहां पे जाके एक छोटा सा प्रोग्राम उन्हें रखा, बताया कि महिला दिवस क्या है और हम क्यों मनाते हैं। और उसके बाद हमने उनसे एक लिस्ट मांगी थी कि आप उन गर्ल चाइल्ड की हमें एक लिस्ट दे दीजिए जिन्होंने 2023 और 24 में कुछ अचीव किया। इसलिए कि कहीं ना कहीं वो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, कि उनको अगर हम सम्मानित करते हैं तो उन्हीं के थ्रू, माना हमने सिर्फ 10 बच्चियों की एक लिस्ट थी उन्हें किया, तो वहां जो और 50 बच्चियां हैं उन्हें भी अभी प्रेरणा मिली, उन्हें भी मोटिवेशन मिला कि हमें भी कुछ करना चाहिए। भले ही एक छोटा सा अभी प्रेरणा थी, लेकिन कहते हैं ना कि छोटे छोटे स्टेप ही जीवन के बड़े कदमों का निर्धारण कर। हमने 10 बच्चों को, जैसे कुछ थे, एक बच्ची 10th में उसने 70% से ज्यादा अचीव किया था, एक 64 आए थे, एक के 12th में, एक बच्ची थी जिसने गायन प्रतियोगिता में सेकेंड उसको पोजीशन मिली थी, 2 बच्चे थे जिन्होंने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने भी वहां पे कुछ पोजीशन प्राप्त की थी। उन बच्चों को हमने अलग अलग क्षेत्रों की हैं, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ पढ़ाई की थी, कहते हैं ना कि जहां बच्चियों का मतलब अपना उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो कि उस एरिया में वो जाएं। तो ये हमारा मकसद। आप हैं डॉक्टर भावना धोनी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर। आप लौटी हैं अभी दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित बच्चियों के साथ महिला दिवस मनाकर। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र, महिला प्रकोष्ठ, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की तरफ से ये कार्यक्रम पूरी श्रृंखला के तौर पर चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुक्त विश्वविद्यालय ने जगह जगह पे कार्यक्रम आयोजित किए। यहाँ के होम साइंस डिपार्टमेंट के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं को, टीचर्स को और बच्चों को जागरूक किया गया। तो वहीं योग के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई गई सेहत के प्रति। तो वहीं विशेष शिक्षा विभाग की भावना धोनी मैम के नेतृत्व में एक टीम नैब संस्था में पहुंची, जिसमें कि डॉक्टर रुचि तिवारी, डॉक्टर नमिता वर्मा और सैलजा जी ने शिरकत की, भाग लिया। तो सबसे पहले वहां की बालिकाओं को जानकारी दी गई कि महिला दिवस का क्या इतिहास है। तो आइए सुनते हैं समाजशास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर सैलजा जी को, जिन्होंने बच्चों को इसके इतिहास के बारे में बताया। पेरिस में कुछ महिलाएं काम करती थी, उन लोगों को समान वेतन नहीं मिलता था, पुरुषों को ज्यादा मिलता था, उनको कम मिलता था। उनको मतदान करने का भी अधिकार नहीं था, वो वोट नहीं डाल सकती थी, वो अपने लिए किसी को प्रतिनिधित्व नहीं चुन सकती थी, उन्हें कोई अधिकार नहीं थे। उसी दिन ये महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की नींव रखी गई। तो कार्यक्रम के बीच में महिला चुप्पी को तोड़ता हुआ एक गीत भी टीम के द्वारा गाया गया। आइए सुनते हैं इसकी कुछ पंक्तियां। ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आज। अपने गम की दवा कर ले तू, अपने गम की दवा कर ले, अपने गम की दवा कर ले तू, अपने गम की दवा कर ले तू, अपने गम की दवा कर ले तू, दर्द से रिश्ता जोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। लहरों को कश्ती कर ले तू, लहरों को कश्ती कर ले तू, लहरों को कश्ती कर ले तू, लहरों को कश्ती कर ले, लहरों को कश्ती कर ले तू, तूफानों को मोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ,
सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नैब संस्था में किए गए कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट आप सुन रहे हैं। संस्थान के अधीक्षक भूपेन्द्र सिंह जी क्या कहते हैं इस मौके पर, आइए सुनते हैं उनकी बात। हम यहाँ पे जितने भी स्पेशल डे होते हैं सारे सेलिब्रेट करते हैं। हम उनको उनकी जरूरत के हिसाब से डाइट चार्ट बनाया गया है, उसके हिसाब से हम उनको भोजन वगैरह देते हैं। उनको कुछ चीज बातें बताई गई कि जैसे अगर आपको कोई परेशानी होती है अपने टीचर से बोल दो या अपने जो भी पेरेंट्स हैं उनसे बोल दो, और चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है चाइल्ड हेल्पलाइन यहाँ पे नंबर सब इनको मालूम होते हैं? जी मैम, उनके रूम पे उनको बताया भी गया है और उनके रूम पे बाहर से सब चिपकाए गए हैं नंबर वगैरह। अच्छा। हमारे यहाँ से अभी 6 बच्चियों का प्राथमिक विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर के पद पर सिलेक्शन हुआ है। 3 बालिकाएं हमारे यहीं से पढ़ी वाली अभी यहाँ पढ़ा भी रही हैं वर्तमान में। तो दोस्तों, नैब संस्था ने बहुत सारी महिलाओं को एक मंच दिया है, एक स्पेस दिया है कुछ करने का। और आपने अभी सुना कि सरकारी स्कूलों में कितने बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, टीम के द्वारा बच्चों को हेलन केलर के बारे में भी बताया गया, जो कि एक दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित महिला थी, जिन्होंने न केवल अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी बल्कि मताधिकार आंदोलन में बहुत अग्रणी भूमिका उनकी रही, मानवाधिकार आंदोलनों में रही, विकलांग अधिकारों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो उस पर एक कहानी के जरिए भी बच्चों को शिक्षा दी गई। हेलन केलर का नाम सुना है? तो किसी को पता है कौन थी? हेलन केलर देखनी बात थी और सुननी बातें थी। क्या थी? डेफ ब्लाइंड थी। आप समझिए बेटा, देखिए आप हैं, देखिए क्या सिर्फ आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आप सुन पा रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो सुनते नहीं है लेकिन देख पा रहे हैं। आप समझिए कि जो ना देखता है ना सुनता है, कि हमारे पास सेंसेस होती हैं जिससे हम दुनिया को देखते हैं, महसूस करते हैं, है ना। हमारी संवेदनाएं है ना, हमारी संवेदी यंत्र जिन्हें हम कहते हैं, है ना, अंग होते, संवेदी अंग होते। क्या करते हैं? आंखों से हम देख रहे हैं, है ना, कानों से हम सुन रहे हैं, हाथों से हम महसूस कर रहे हैं, जीभ से हम क्या कर रहे हैं? स्वाद ले रहे हैं। आप सोचिए, हमारा 2 मुख्य अंग जिनसे हम देखते हैं और सुनते हैं, अगर वही ना हो तो हम जीवन कैसे जिए। और हेलन केलर डेफ ब्लाइंड थी, कि यानी ना वो देखती थी ना वो सुनती थी, ठीक है, और ना वो बोलती थी। तो सोचिए कहां से उसने, कितना उसने संघर्ष किया कि वो कहां पहुंची हेलन केलर, है ना। तो इसकी स्टोरी आपको हमारे साथ सुनीता मैम है, वो बताएंगी कि किस तरह से उनकी ये जर्नी शुरू हुई और वो हेलन केलर बनी। ठीक है दोस्तों, नैब में एजुकेटर हैं दीपा पांडे। लगभग 23 साल हो चुके हैं उन्हें अपनी यहाँ सेवाएं देते हुए। तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं इस मौके पर। मैम, मैं दीपा पांडे, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं यहाँ पर वीआई बच्चों को पढ़ाती हूँ। वीआई बच्चों के साथ हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो अपने यहाँ पर घरों से आते हैं तो उनकी जो बेसिक जो उनकी जो काम होते हैं, जो बेसिक काम जो हम डेली रूटीन का करते हैं, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आने के बाद हम लोग सबसे पहले उनको डेली जो उनके स्किल्स होते हैं वो सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका आगे पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बढ़ाते हैं। और ये बच्चे हमारे मतलब बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं। ऐसा नहीं कि अगर इनमें कोई विज़न नहीं है या ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनमें मतलब ईश्वर ने इनको ऐसी शक्ति दी है, ये हर कुछ कर सकते हैं। तो मैं पिछले 23 साल से बच्चे को पढ़ा रही हूँ। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कि मतलब मुझे लग रहा है कि जो सामान्य बच्चों से अच्छा मुझे इन बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं पीरियड्स को लेकर जो हमारे बच्चे हैं मतलब बहुत अच्छा अपने आप को संभाल लेते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा हम लोग को मतलब उनको बताना पड़ता है कि बेटा ये पीरियड्स है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि उनको पता नहीं है। वो आते हैं कि मैम देखिए पता नहीं क्या हो गया, तो हम उनको बताते हैं बेटा आप बेटी हो और ये मतलब एक नेचुरल मतलब एक प्रोसेस है, ये सबको होता है, तो इसमें आप घबराइए नहीं। और मतलब ब्लाइंड बच्चा है उसके लिए तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ही है, लेकिन स्टार्टिंग में हम उनको सिखा लेते हैं, लेकिन बाद में वो लोग अपने आप को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मैम अभी हमारे 94 बच्चे हैं, उसमें शायद 46 गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज़ हैं, और उसमें भी 2 हमारी कैटेगरी में, कुछ तो लो विजन है और कुछ टोटली है। मैम है हमारे यहाँ पर मेन्यू बना हुआ है, बच्चों को मतलब देखते हुए जो भी उनकी कैलोरीज हैं उनको देखते हुए कि बच्चे को मतलब कोई कुपोषित ना हो। अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी वो कुछ पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए हमारा वीकली जो टाइम टेबल बना हुआ है, ये बच्चों का मेन्यू बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को दिया जाता है। बाकी जैसे उनको एग है, पनीर है, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे मतलब स्वस्थ रहें। आप तो दोस्तों, दीपा पांडे जी को आप इस वक्त सुन रहे थे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो है हेलो हल्द्वानी, और महिला अध्ययन विभाग, शिकायत प्रकोष्ठ और सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के द्वारा ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से महिला दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है, और ये नैब संस्था में किए गए कार्यों की रिपोर्ट है। यहाँ के बच्चों ने गाने भी गाए, और एक बच्ची को सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं इस दिवस के मौके पर।
मैं आपने हमें महिला दिवस के बारे में बताया, थैंक यू सो मच। हमें इससे पता चला कि महिलाओं को समाज में और ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। महिलाएं आज शिक्षा के साथ साथ अनेक कार्य भी कर रही हैं। भावना धोनी जी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा विभाग के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी। यहाँ पे कई लोगों को अभी गवर्नमेंट जॉब मिला है या अलग अलग जगह जाके नौकरियां कर रही हैं। पूजा की देखो, उसने यहीं पे पढ़ा, यहीं से ट्रेनिंग ली। मैं आई हूँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, हम बीएड कराते हैं विशेष शिक्षा में। हमेशा यहाँ से 2 या 3 गर्ल रहती हैं जो बीएड करती हैं, विजुअली इम्पेयर्ड। तो मैं चाहूंगी कि भविष्य में आप लोग भी आए। इसी के लिए महिला दिवस मनाया जाता है कि जो कमियां हैं उनको क्या करें, हम उनको हम पहचानें, उन पे काम करें और उन्हें एम्पावर करें, यानी कि उन्हें आगे बढ़ाएं। दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग में कुशा जी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जो लगातार नैब में जाती रहती हैं। तो इस मौके पर आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं। मैम, जैसे मैंने नैब में एक बार काम किया है, तो मेरी नज़र में ये होता है कि जो वहाँ की लड़कियाँ हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, और एज अ सोसाइटी, समाज में जहाँ हम रहते हैं, हमें उन बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमारे दिल में क्या होता है कि अरे सामने वाले को कष्ट ना हो, अरे हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। पर हमें उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एज अ सोसाइटी हमें उनको हर काम करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मतलब हम सबसे ही शुरुआत होगी इस बदलाव की। जब हम चेंज की बात करते हैं तो वो एक कहता है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी। तो वो हमें ही चेंज लाना पड़ेगा, हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी एज वुमेन, एज फीमेल्स, कि हम अपने दिव्यांग बच्चों को भी उतना सपोर्ट करें और उनको अपॉर्चुनिटी दें कि चले देखो तो सही, अरे गिरोगे, लड़खड़ाओगे, क्या होगा, चोट ही लगेगी, चोट तो ऐसे भी लगनी है। तो एक्सपीरियंस इनको देना चाहिए। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि नैब में कोशिश करना चाहिए कि हम जाएं, हम विजिट्स रेगुलर करें। वहाँ पे मैं जब गई थी, बच्चे ना बहुत खुश होते थे कि अरे दीदी आई हैं कोई, तो उनको एक अटैचमेंट होता है, उनको अच्छा लगता है, वो अपने दिल की बात बोल पाते हैं। कई सारी छोटी छोटी बच्चियां होती हैं जो आपको देख के रोल मॉडल जैसा मानते हैं आपको ना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नैब संस्था में किए गए कार्यों की ये रेडियो रिपोर्ट थी। अपना फीडबैक दोस्तों दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, ये बच्चों की बातें। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।